प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। अब हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक राजनीतिक दलों के अंतर्गत दल प्रणाली के रूपों का अध्ययन करेंगे। फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम। दल प्रणाली की प्रमुखतः 3 रूप प्रचलित हैं। पहला है एक दलीय प्रणाली, दूसरा द्विदलीय प्रणाली और तीसरी बहुदलीय प्रणाली। वन पार्टी सिस्टम अर्थात एक दलीय प्रणाली। जिस देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही दल के सदस्य हों, तो वहाँ की दलीय प्रणाली को एक दलीय कहा जाता है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह समझा जाता है कि वर्तमान समय में एक दलीय प्रणाली केवल साम्यवादी राज्यों में ही है, लेकिन वस्तुतः साम्यवादी राज्यों के अतिरिक्त अन्य अनेक राज्यों में भी इसका प्रचलन पाया जाता है। इस एक दलीय प्रणाली को कभी तो संविधान में ही मान्यता प्राप्त होती है, जैसे कि साम्यवादी राज्यों में संविधान में साम्यवादी दल का उल्लेख करते हुए अन्य दलों के संगठन का निषेध नहीं किया जाता, लेकिन शासक दल संविधानेतर उपायों से अन्य राजनीतिक दलों का दमन करके शासन शक्ति पर एकाधिकार स्थापित कर लेता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल हों, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति नगण्य हो, अर्थात वैसी ही हो जैसी स्थिति द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में 2 के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों की होती है, तो भी इसे व्यवहार में एक दलीय प्रणाली वाला राज्य कहा जाएगा। एक दलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारवादी और जनहित विरोधी समझा जाता है, किंतु सदैव ऐसा होना आवश्यक नहीं है। उद्देश्य की दृष्टि से भी एक दलीय प्रणाली के विभिन्न रूप हो सकते हैं। हिटलर और मुसोलिनी की एक दलीय प्रणाली का उद्देश्य सत्ता का हस्तगन करना और उस पर अपना अधिकार बनाए रखना था, लेकिन टर्का में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की एक दलीय प्रणाली निश्चित रूप से वहाँ की जनता के लिए हितैषी थी। वर्तमान समय में मैक्सिको, मेडागास्कर आदि राज्यों की एकदलीय व्यवस्था को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। साम्यवादी राज्यों की एकदलीय प्रणाली को भी, यदि वह सामान्य जनता के हितों पर आधारित हो, बहुत कुछ सीमा तक इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। द्विदलीय प्रणाली, 2 पार्टी सिस्टम। जब एक देश की राजनीति में केवल 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, तो उन्हें द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में से 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठन पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता। 2 से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि राजनीति पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता और शासन में भागीदारी प्राप्त ही नहीं होती। उदाहरण के तौर पे इंग्लैंड में अनुदार दल और श्रमिक दल 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इसके अतिरिक्त उदार दल और स्कॉटलैंड तथा वेल्स के राष्ट्रवादी दल भी हैं, लेकिन उनका राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है और वहाँ के 2 प्रमुख राजनीतिक दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक हैं। संस्थात्मक व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है और दूसरा राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। अब हम द्विदलीय प्रणाली के क्या गुण हैं वो देखते हैं। इसके समर्थक विद्वान हैं लास्की, हरमन फाइनर और ब्राइस आदि। पहला गुण है वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। प्रजातंत्र का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाए, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का निर्माण जनता के द्वारा नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के पारस्परिक समझौते द्वारा होता है। केवल द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही सरकार जनता की इच्छाओं का प्रत्यक्ष परिणाम होती है। इसके अंतर्गत वही दल शासन का संचालन करता है जिसे मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है। दूसरा है सरकार का निर्माण आसान। संसदीय शासन वाले देश में यदि केवल 2 ही राजनीतिक दल हों, तो मंत्रिमंडल का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। बहुमत दल को सरकार के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है और जब यह दल अविश्वसनीय हो जाता है या आगामी चुनाव में हार जाता है, तो शासन की शक्ति उस दल के हाथ में आ जाती है जो पहले विरोधी दल के रूप में कार्य कर रहा था। तीसरा है स्थायित्व और निरंतरता। शासन में सबसे अधिक आवश्यक
तत्व सुदृढ़ एवं स्थायी शासन होता है। इन गुणों को द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में एक शक्तिशाली दल का समर्थन प्राप्त होता है और इस समर्थन के आधार पर मंत्रिमंडल दृढ़ता के साथ शासन के कार्यों का संचालन करता है। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः सरकारें स्थायी होती हैं और इनके द्वारा अपने कार्यक्रम और नीति को विश्वासपूर्वक कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन की सफलता का रहस्य द्विदलीय प्रणाली में निहित है। साधारणतः राष्ट्रपति जिस राजनीतिक दल का होता है उसी राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में भी बहुमत प्राप्त होता है। चौथी गुण है गतिरोध न होना। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई राजनीतिक दल अकेले या पारस्परिक समझौते के आधार पर सरकार का निर्माण नहीं कर पाता और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में कभी भी संवैधानिक गतिरोध पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक समय विरोधी दल वर्तमान शासन का अंत करके शासन व्यवस्था और सत्ता संचालन के कार्य के लिए सदैव तत्पर रहता है। एकता और उत्तरदायित्व। शासन कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए सत्ता का एकत्रीकरण नितांत आवश्यक होता है। शासन व्यवस्था में इस प्रकार की एकता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही संभव है। इसके अतिरिक्त द्विदलीय प्रणाली में शासन की कुशलता अकुशलता का उत्तरदायित्व आसानी से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त होता है, शासन संबंधी सभी कार्यों का उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। छठा है संगठित विरोधी दल। राजनीतिक दल शासन संचालन का कार्य ही नहीं बल्कि शासन को नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं। शासन को नियंत्रित रखने का कार्य उसी प्रकार भलीभांति किया जा सकता है, जबकि विरोधी राजनीतिक दल सुसंगठित और पर्याप्त शक्तिशाली हो। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत विरोधी दल सदैव ही इस स्थिति में होता है। वस्तुतः प्रतिनिधि शासन के संचालन के लिए द्विदलीय प्रणाली उपयुक्त होती है। डॉक्टर फाइनर ने लिखा है, जिस देश में द्विदलीय प्रणाली होती है वहाँ के लोग कर्तव्यपरायण और सुखी होंगे। हर स्थान पर दो दलों का ही अस्तित्व ठीक होता है। जहाँ दो दलों में संघर्ष रहता है वहाँ गलतियाँ आसानी से पकड़ी जा सकती हैं, सार्वजनिक इच्छाओं का दमन कम हो जाता है और पूर्ण विनाश की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। अब द्विदलीय प्रणाली में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। दोष मुक्त प्रणाली नहीं है ये भी। रैमजे मेयर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड में द्विदलीय प्रणाली की कटु आलोचना की है। अब हम इसके दोष देखते हैं। पहला है मतदान की स्वतंत्रता सीमित। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों की मतदान की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। उसे दो में से किसी एक दल को ही अपना मत देना होता है, चाहे वे दोनों दलों के उम्मीदवारों या दलों की नीतियों से असहमत ही क्यों ना हो। ऐसे व्यक्तियों को विवश होकर या तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में तटस्थ रहना पड़ता है या छोटी बुराई को छांटना होता है। दूसरा है राष्ट्रीय विभाजन। बहुधा ऐसा देखा गया है कि द्विदलीय व्यवस्था के कारण समस्त राष्ट्र ऐसे दो दलों में विभक्त हो जाता है जिसमें समझौते की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन बहुदलीय प्रणाली राष्ट्र को आपस में न मिल सकने वाले समूहों में विभाजित नहीं होने देती। लोग अपने सिद्धांतों के आधार पर ही बिना किसी प्रकार के गंभीर समझौते किए परस्पर मिल सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। तीसरा है बहुमतीय निरंकुशता। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत एक ही राजनीतिक दल के हाथ में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है और उसके परिणाम स्वरूप एक ऐसे निरंकुश बहुमत का जन्म होता है जो सदा ही अल्पमत को कुचलता रहता है और उसकी मांग की अवहेलना करता रहता है। चौथा है व्यवस्थापिका के महत्व और सम्मान में कमी। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका के महत्व में कमी हो जाती है, क्योंकि व्यवस्थापिका का बहुमत दल सदैव ही मंत्रिमंडल का समर्थन करता रहता है। अतः समष्टि रूप में व्यवस्थापिका की सत्ता सीमित हो जाती है। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत मात्र लेखा रखने वाली संस्था, रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन और दल के सदस्य कार्यपालिका के इच्छानुसार मत देने वाले यंत्र बन के रह जाते हैं। मंत्रिमंडलीय तानाशाही। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल की तानाशाही का विकास हो जाता है। दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्थापिका को सदैव ही मंत्रिपरिषद का समर्थन करना होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री दल का नेता भी होता है और व्यवस्थापिका के साधारण सदस्य दल के नेता की बात का विरोध नहीं कर पाते। अब हम बहुदलीय प्रणाली के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि किसी देश की राजनीति में काफ़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हों तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देशों में, विशेषतः फ्रांस में, बहुदलीय व्यवस्था है।
फ्रांस में कभी कभी राजनीतिक दलों की संख्या 17 से 20 तक हो जाती है। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था ही है। बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में जब संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है तो कोई भी राजनीतिक दल अकेले ही मंत्रिमंडल का निर्माण करने की स्थिति में नहीं आ पाता। मिले जुले मंत्रिमंडल कोएलिशन गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है। भारत की बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अब तक एक राजनीतिक दल की प्रधानता की स्थिति थी और इसी कारण बहुदलीय व्यवस्था होते हुए भी एक ही दल की सरकार का निर्माण संभव था। परंतु 1990 के दशक के बाद हम ये देख रहे हैं कि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने में कठिनाई हो रही है। मात्र 2014 के लोकसभा चुनाव तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों पश्चात अकेले दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी बन सकी है। बहुदलीय व्यवस्था के गुण। द्विदलीय प्रणाली के दोष ही बहुदलीय प्रणाली के लाभ हैं। इनका उल्लेख इस प्रकार है। पहला है स्वतंत्रता। जहां दलों की संख्या अधिक होती है वहां मतदाताओं को स्वाभाविक रूप से चयन करने की भी स्वतंत्रता अधिक होती है, क्योंकि वे कई दलों में से अपनी ही समान विचारधारा रखने वाले किसी भी दल का समर्थन कर सकते हैं। दूसरा है तानाशाही न होना। बहुदलीय प्रणाली में सामान्यतः व्यवस्थापिका में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, अतः मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। ये मिले जुले मंत्रिमंडल कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार में साझेदार विभिन्न दलों में से किसी एक दल की असंतुष्टि सरकार के अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। तीसरा है सभी विचारधाराओं का व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व। जहां बहुदलीय पद्धति होती है वहां व्यवस्थापिका में सभी विचारधाराओं के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है और राष्ट्र के सभी वर्गों के विचार सुने जा सकते हैं। चौथा है राष्ट्र के दो विरोधी गुटों में नहीं बंटना। जहां बहुदलीय पद्धति होती है वहां दलीय भावना प्रबल नहीं हो पाती और विभिन्न दलों के द्वारा कुछ सीमा तक पारस्परिक सहयोग का मार्ग अपनाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्र दो विरोधी वर्गों में बंटने से बच जाता है। चौथा है व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर। यह व्यक्ति को कुछ सीमा तक अपना व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर देती है। यदि एक दल उसके विचारों के अनुकूल नहीं रहता तो वह दूसरे दल को अपना सकता है और उसे अपना व्यक्तित्व इस भय से कि एक दल में नहीं खोना पड़ता कि दूसरा दल उसके विचारों का पूर्णतः विरोधी है। इस प्रकार व्यक्ति विचार स्वतंत्रता और अपने व्यक्तित्व की रक्षा इस बहुदलीय प्रणाली में संभव होती है। अब हम बहुदलीय प्रणाली के दोषों को देखते हैं। पहला है अस्थिरता। बहुदलीय व्यवस्था में मिले जुले मंत्रिमंडल के कारण यह बहुत अधिक अस्थिर सरकार का निर्माण करता है। जहां कहीं शासन में साझेदार राजनीतिक दलों के हित परस्पर टकराते हैं वहीं विवाद उत्पन्न हो जाता है और उसका परिणाम शासन का पतन होता है। बहुत जल्दी बदलने वाली ये सरकारें जनता के हितों पर विचार ही नहीं कर पाती हैं। बहुदलीय व्यवस्था के कारण ही फ्रांस को एक लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा था। अनिश्चितता। सरकारों के शीघ्र परिवर्तन के कारण नीति की अनिश्चितता उत्पन्न होती है, जिसका शासन के समस्त स्वरूप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार में होने वाले निरंतर परिवर्तन दीर्घकालीन योजना को व्यवहारिक रूप से असंभव बना देते हैं। तीसरा है शक्तिशाली विरोधी दल। बहुदलीय पद्धति में एक व्यवस्थित और शक्तिशाली विरोधी दल का, जो कि संसदीय प्रजातंत्र का आधार है, विकास संभव नहीं हो पाता। शक्तिशाली विरोधी दल के अभाव में जनहित की अवहेलना की आशंका बनी रहती है। चौथा दोष है कार्यपालिका की स्थिति निर्बल होना। बहुदलीय पद्धति में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत निर्बल रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा ही इन अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रसन्न करना पड़ता है। ऐसी कार्यपालिका की स्थिति शोचनीय होती है, जिसके सिर पर सदैव अविश्वास के प्रस्ताव की तलवार लटकी हो। पांचवा है स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व। बहुदलीय पद्धति में सरकार जनता के निर्णय का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह तो चालाक और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के पारस्परिक गठजोड़ का परिणाम होती है। छठी है कार्यकुशलता का अभाव। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों के नेताओं का ध्यान सरकार तोड़ने, गठजोड़ करने या किसी भी प्रकार से सरकार को बनाने की ओर रहता है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। दीर्घकालीन नियोजन संभव नहीं। बहुदलीय व्यवस्था में जब जल्दी सरकारों में परिवर्तन होता है तो लंबे समय को ध्यान में रखकर देश की प्रगति के लिए किसी प्रकार की योजना का निर्माण
न तो संभव हो पाता है, न ही इसका क्रियान्वयन संभव हो पाता है। इस प्रकार बहुदलीय पद्धति देश की प्रगति में बाधक सिद्ध होती है।